गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। श्रेष्ठ साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सेकेंड टर्म क्रैश कोर्स के अंतर्गत क्लास 6 का जो चैप्टर चल रहा था गेटिंग टू नो प्लांट, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट, और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रूट्स। इसके पहले पार्ट्स में हम लोगों ने प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी की थी। नाउ इट इज टर्न फॉर द रूट्स। सो इन दिस section we will understand about the roots, what are types of the roots, what are the function of the roots, okay, why they are important for the plants. These all things will be discussed here. Okay, see, the roots is a very important component of a plant system for the simple reason that in its absence the plant ceases to exist. It is very much important for the plant. It is a very important component कि अगर ये नहीं होंगी तो प्लांट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि प्लांट अलाइव नहीं रह सकता है। Roots plays a very crucial role in the life of the plant, or it is a very important component of a plant system. Root generally grow under the ground. ग्राउंड के जो नीचे का भाग है प्लांट का, जो प्लांट को फिक्स करता है, इनक्योर करता है किसमें, ग्राउंड में, वो जो पोर्शन है प्लांट का वो रूट का सिस्टम होगा। सी, इस डायग्राम से देखिए, इस पिक्चर में देखिए, प्लांट की रूट किस तरीके से एक नेटवर्क सा बना रही हैं, एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बना रही हैं। ये सारी की सारी क्या है, प्लांट की रूट है। एक ब्रॉड एरिया में ग्राउंड के अंदर, सॉइल के अंदर ये फैल जाती हैं, और सॉइल में जो भी मॉइस्चर कंटेंट है, वाटर है, मिनरल्स हैं, उनको क्या करेंगी, एब्सॉर्ब करेंगे। यानी कि रूट्स प्लांट को मिनरल्स और वाटर सप्लाई कर रही है। ओके, टाइप्स की अगर बात करें तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स। First type is tap root. Major two types root that exist in plant. पहला कौन सा टाइप है, tap root. In this type of root system, there is prominent and long root and a bunch of smaller root which grows from this main root called lateral roots. देखिए, अगर हम इसको ग्राउंड मान लेते हैं, ये ग्राउंड है, कोई प्लांट है ऊपर, और वो ये स्टेम है प्लांट का। अब ये ग्राउंड के नीचे का भाग नीचे की तरफ जाएगा। ये जो एक मेन रूट होगी ये, और इस मेन रूट से बहुत सारी रूट्स निकलेंगी साइड में इस प्रकार से। ये जो रूट्स हैं ये लेटरल रूट्स कहलाएंगे। ये क्या हैं, लेटरल रूट्स हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से आगे की तरफ ये बढ़ेंगी। तो देखिए, ये स्टेम, ये जो है बीच की मेन रूट है, इसको हम मेन रूट बोलते हैं। और ये जो है, ये साइड में जो बहुत सारी इस मेन रूट से जो रूट्स निकली हुई हैं, इनको हम क्या बोलते हैं,
लेटरल रूट्स, लेटरल रूट्स। यानी कि ये जो पोर्शन है अंडर द ग्राउंड, डीप इनटू द अंडर द ग्राउंड, ठीक, ये पोर्शन क्या है, रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम। इसमें इस प्रकार की अगर रूट्स हैं कि एक मेन रूट है, उससे बहुत सारी लेटरल बंच ऑफ लेटरल रूट्स आर अराइजिंग, सच रूट सिस्टम इज नोन एज टैप रूट। ये क्या बोला जाएगा इसको, टैप रूट। इस प्रकार की रूट्स अगर प्लांट में पाई जा रही हैं, यानी कि प्लांट में किस प्रकार की रूट्स हैं, टैप रूट्स हैं। ओके, तो देखिए प्लांट शोविंग रेटिकुलेट वेनेशन, अभी आपने वेनेशन पढ़ा था, इसके पहले पार्ट्स में हमने वेनेशन की बात की थी। वेनेशन क्या था, पैटर्न्स ऑफ वेन्स और डिजाइन्स ऑफ वेन्स प्रेजेंट इन द लेमिना ऑफ द लीव्स। लीफ की लेमिना में जो वेन्स का पैटर्न या डिजाइन होता है, उसी को हम वेनेशन बोलते हैं। अब प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। रेटिकुलेट वेनेशन कैसा होगा, सपोज दैट कि ये लीफ है और इस लीफ में एक मेन वेन है, ठीक है, इसको मिड रिब बोला जाता है। इस मिड रिब से इस प्रकार से जो वेन्स निकली हुई हैं, तो इस प्रकार का अगर सिस्टम पाया जा रहा है, डिजाइन पाया जा रहा है, तो कैसा है, रेटिकुलेट वेनेशन है। तो ऐसे प्लांट जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनकी लीफ में, वैसे प्लांट्स की रूट्स जो होती हैं उनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। ओके, तो टैप रूट किस में पाई जाएंगी, जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा। जिन प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन होगा उनकी लीव्स में, उन प्लांट्स की रूट में टैप रूट सिस्टम पर, उन प्लांट की रूट्स जो हैं टैप रूट्स होती हैं। यानी कि एक ये पहचान हो गई कि रेटिकुलेट वेनेशन अगर है लीव्स में, तो रूट्स कैसी होंगी, टैप रूट पाई जाएंगी। रेटिकुलेट वेनेशन, लीफ को देख के आप रूट्स के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। अगर लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन है तो रूट में क्या होगा, ऐसी रूट्स कैसी होंगी, टैप रूट्स होंगी, या टैप रूट सिस्टम उनमें पाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये सॉइल के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये जो मेन रूट है, ये क्या है, ये व्हाइट रेडिस का केस है। रेडिस में ये जो व्हाइट पोर्शन के बीच में है, ये मेन रूट है। ये क्या है, इसी को प्राइमरी रूट कहा जाता है। प्राइमरी रूट ही क्या है, मेन रूट है, मेन रूट है। इसी प्राइमरी रूट से लेटरल रूट्स निकलेंगी। ये सारी की सारी क्या हैं, लेटरल रूट्स हैं, ठीक। तो ये रेडिस की बात हो रही है, रेडिस माने मूली की बात हो रही है। मूली, मूली में जो मूली एक्चुअली जो हम लोग खाते हैं वो क्या है, रूट है, ठीक है। तो रेडिस में आपने देखा कि मेन रूट है, मेन रूट से बहुत सारी लेटरल रूट्स निकली हुई हैं। तो ये कैसा वेनेशन हो गया, ये आपका जो वेनेशन है ये टैप रूट वेनेशन। टैप रूट वेनेशन कैसा होगा, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा लीव्स में, और रूट्स कैसी हैं, टैप रूट्स हैं। ओके, कोरिएंडर की बात करें, कोरिएंडर है ना, कोरिएंडर की बात करें तो कोरिएंडर में भी देखो, अगर हम कोरिएंडर के एक पेड़ को
पौधे को उखाड़ के देखें तो धनिया है ना, तो उसको आप देखेंगे कि उसकी रूट भी टैप रूट्स होंगी। कैसी होंगी? टैप रूट होंगी। टैप रूट में क्या होगा? ये जो है ये मेन रूट है, इसी को हम मेन रूट को ही हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी रूट बोलेंगे, प्राइमरी रूट। और बाद में इसी मेन रूट से या प्राइमरी रूट से जो बहुत सारी दो अगल बगल से रूट्स निकली हैं, वो क्या हैं? वो प्राइमरी रूट्स हैं। ये क्या है? प्राइमरी नहीं, ये लेटरल रूट्स हैं, लेटरल रूट्स हैं। तो ये सारी की सारी क्या हैं? लेटरल रूट्स हैं। ओके, तो चाहे कोरिएंडर हो चाहे रेडिस हो, इसमें क्या पाया जा रहा है? टैप रूट सिस्टम पाया जा रहा है। ओके, दूसरा जो रूट सिस्टम होता है या दूसरी प्रकार की जो रूट्स होती हैं वो फाइब्रस रूट्स हैं। ये दूसरे प्रकार का है। हमने पहला प्रकार पढ़ा क्या? टैप रूट। यानी कि रूट्स, देखिए रूट्स जो हैं वो दो प्रकार से क्लासिफाई की गई हैं। पहला टैप रूट और दूसरा फाइब्रस रूट। टैप रूट्स इस प्रकार से होंगी जैसे कि ये कोई मेन रूट है और इस मेन रूट से बहुत सारी लेटरल रूट्स निकल जाएं। फाइब्रस रूट ये जमीन के अंदर का है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर का भाग है। और फाइब्रस रूट में क्या होगा? एक झुंड नुमा स्ट्रक्चर एक ही जगह से निकलेगा, झुंड नुमा स्ट्रक्चर निकलेगा। इसमें कोई मेन रूट नहीं है बल्कि सब की सब मेन रूट्स हैं। ठीक है, नो वन इज मेन। कोई, या फिर ये कह लो कि डू नॉट हैव मेन रूट्स। तो इसमें क्या है? इसमें एक मेन रूट है, मेन रूट है, और ये सब क्या है? लेटरल रूट्स हैं। इसमें क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर साइज्ड रूट्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर साइज्ड, सिमिलर साइज की बहुत सारी रूट्स एक ही जगह से निकल जाती हैं, बंच जैसा, गुच्छे जैसा, सिमिलर साइज रूट। अब ये कोई प्लांट है, ये रूट्स के अंदर, ये इसके स्टेम जाएगा, स्टेम के ऊपर। तो ग्राउंड का पोर्शन है ये नीचे का पोर्शन है। हम इसकी बात कर रहे हैं, नीचे की, ग्राउंड से नीचे की, यानी कि रूट्स की बात हो रही है। तो रूट्स दो प्रकार की, टैप रूट, फाइब्रस रूट। टैप रूट जो हैं वो किस प्रकार की होती हैं वो आपको पता चल गई। फाइब्रस रूट कैसी होती हैं वो आपको पता चल गई। देखिए, इन दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम, जो फाइब्रस रूट हैं उसमें वो उस रूट सिस्टम में क्या होगा? A group of similar sized root emerge from the base of the plant. प्लांट के बेस से बिल्कुल नीचे से सिमिलर साइज्ड, कैसी? सिमिलर साइज्ड रूट इमर्ज मतलब निकलती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट। कहां से? फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट। दे डू नॉट हैव, देखिए डू नॉट हैव क्या? मेन रूट। मेन रूट वो नहीं रखते, डू नॉट हैव मेन रूट्स। तो इक्वेशन है कि फाइब्रस रूट में मेन रूट या प्राइमरी रूट होती है कि नहीं होती है? तो आपका आंसर होगा फाइब्रस रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट्स नहीं होती हैं, ठीक है, या मेन रूट्स नहीं होती हैं।
या फिर घुमा के पूछेगा क्वेश्चन कि जो कोई एग्जाम्पल फाइब्रस रूट जिसमें पाया जाता है किसी एग्जाम्पल को ले लेगा। सपोज दैट कि व्हीट की बात करें, सपोज दैट कि ग्रास की बात करें, सपोज दैट कि राइस की बात करें, तो जब हम इसकी बात करेंगे और बोलेंगे कि ग्रासेस में किस प्रकार की रूट्स पाई जाती हैं, तो फाइब्रस रूट होती हैं निश्चित रूप से। एक क्वेश्चन तो यही बन गया। दूसरा, अगर ये पूछा जाए कि ग्रास में मेन रूट होती है कि नहीं होती है, या प्राइमरी रूट होती है कि नहीं होती है, तो फिर आप ध्यान रखिएगा कि ग्रासेस में फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है और फाइब्रस रूट में कोई भी प्राइमरी या मेन रूट नहीं होती है। ओके, तो यू विल गिव द आंसर दैट grasses do not have primary और main root। ओके, अब देखिए जिस तरीके से वहां पे हमने टैप रूट में बात किया था, क्या किया था कि जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, यानी कि प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है उनकी लीव्स में, उनमें टैप रूट्स पाई जाती हैं। ये एक पॉइंट था। उसी तरीके से इसमें भी एक पॉइंट है, बनता है कि ऐसे प्लांट जिनमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है लीव्स में, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनकी लीव्स में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, उन प्लांट्स की रूट कैसी होंगी? फाइब्रस रूट होंगी। ओके, तो ये पहचान, हमने अगर लीव्स को देख लिया तो रूट्स का आइडिया लग जाता है। यानी कि द प्लांट विच हैव पैरेलल वेनेशन इन देयर लीव्स, दे हैव फाइब्रस रूट, and the plant which have reticulate venation in their leaves, they have tap roots। ओके ओके, तो देखिए ये पॉइंट है, प्लांट शोविंग पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट्स। कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन में है। वीट, वीट में देखिए ये कैसा रूट सिस्टम है, एकदम बेस से बहुत सारी बंच ऑफ क्या निकल गई, सिमिलर साइज्ड, सिमिलर टाइप्स ऑफ रूट्स निकल गई। इनमें अगर हम किसी को कहें कि इनमें बताइए कि मेन रूट कौन सी है या प्राइमरी रूट्स कौन सी है, तो कोई आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई प्राइमरी या मेन रूट है ही नहीं। ओके, सभी एक प्रकार की एक जैसी रूट्स हैं और एक ही झुंड में एक ही जगह से निकल रही हैं फ्रॉम द वेरी बेस ऑफ द प्लांट। ओके, तो देखिए ग्रासेस में भी, ग्रासेस का सिस्टम देखिए एकदम बंचनुमा झुंड से निकल गई, एक ही प्रकार की, एक ही साइज की, लगभग क्या है ये रूट्स हैं। तो ये कैसी रूट्स हैं? फाइब्रस रूट है, फाइब्रस रूट है। अगर हम राइस यानी पैडी की बात करते हैं, तो पैडी में भी देखिए ये जो रूट्स हैं वो कैसी हैं? फाइब्रस रूट्स हैं, यानी कि देर इज नो एनी प्राइमरी और मेन रूट। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये तो टाइप की बात हो गई। हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा रूट्स क्या हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हैं प्लांट के लिए। ठीक, हमने पढ़ा कि रूट्स कितने प्रकार की होती हैं, तो हमने बेसिकली दो प्रकार की रूट्स पाई। कौन सी रूट्स? एक तो टैप रूट और दूसरी फाइब्रस रूट। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फंक्शन ऑफ रूट। रूट के क्या फंक्शन होते हैं? तो देखिए, रूट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग मिनरल एंड वाटर। क्या एब्जॉर्ब कर रही हैं ये? मिनरल एंड वाटर, एब्जॉर्बिंग मिनरल एंड वाटर। मिनरल और वाटर को प्लांट से ले रही हैं, एब्जॉर्ब करें, सोख रही हैं, अवशोषित कर रही हैं। ठीक है, तो प्लांट में जो रूट्स सॉइल में डीप इनटू द सॉइल जाती हैं और दूर दूर तक फैल जाती हैं, वो क्यों जा रही हैं कि सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं
उन पार्टिकल्स में जो मॉइस्चर है, जो मिनरल्स हैं, जो वाटर है, उसको वो क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी और प्लांट के रूट से, प्लांट की स्टेम से प्लांट के अदर पार्ट्स और लीव्स तक जाएंगे। यानी कि ये जो अवशोषित किया गया क्या मिनरल और वाटर, वो अब अपवर्ड मूव करेगा प्लांट की अदर पार्ट्स तक। ओके, तो देखिए, तो एब्जॉर्व कौन कर रहा है, रूट कर रहा है। क्या एब्जॉर्व कर रही है, मिनरल्स एंड वाटर। तो दे प्रोवाइड मिनरल एंड वाटर टू द प्लांट। ओके, दे प्रोवाइड, दे कौन है, रूट्स हैं। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रूट इज टू एंकोर द प्लांट इनटू द ग्राउंड। अगर रूट्स नहीं होंगी तो प्लांट कैसे फिक्स्ड होगा जमीन में, सॉइल में। तो प्लांट को सॉइल में एनकोर या ग्राउंड में एनकोर कौन करता है, रूट्स करती हैं। तो दिस वन इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ द रूट, दैट इट एनकोर द प्लांट इनटू द ग्राउंड। दिस इज एसेंशियल टू सपोर्ट द अपराइट पोजीशन ऑफ द प्लांट। और अगर ये प्लांट एनकोर नहीं होगा, अनकोर नहीं होगा इसमें, ग्राउंड में, तो सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। इतनी तेज हवाएं और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं, फिर भी प्लांट जो है बिल्कुल बिना हिले डुले एक ही जगह पे स्ट्रांगली खड़ा रहता है। तो कैसे खड़ा रहता है, क्योंकि इसलिए खड़ा रहता है क्योंकि उनकी रूट्स ने बहुत अच्छी तरीके से उसको वहां पे अनकोर कर रखा है। ओके ओके, तो दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ द रूट्स। हमने फंक्शन की बात की, फंक्शन हमने समझा। दूसरी बात और देखिए, roots also perform the function of storing important nutrients and food for the growth। ग्रोथ के लिए क्या चाहिए हमको, हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, या फिर प्लांट को भी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और क्या चाहिए, फूड चाहिए। यही फूड क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। यही फूड क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। न्यूट्रिएंट्स क्यों, न्यूट्रिएंट्स फॉर, न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए हमको, न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट, क्योंकि प्लांट की बात हो रही है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट एंड फॉर मेंटेनिंग द all essential requirement for proper growth and development of the plant। ठीक, तो रूट्स जो हैं वो स्टोर कर रही हैं न्यूट्रिएंट्स और फूड को अपने अंदर फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो रूट आल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड फूड फॉर द ग्रोथ। हमने अभी बात की थी किसकी, रेडिस की, मूली की। तो मूली क्या है, एक प्रकार की रूट है, ठीक है, मॉडिफाइड रूट है। तो रूट जो है उसमें क्या है, फूड है, न्यूट्रिएंट्स हैं, and this food and nutrients is essential for proper growth of the radish plant। तो अगर रेडिस की बात हुई तो रेडिस प्लांट का हम एग्जाम्पल देंगे। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कैरेट का।
देखिए कैरेट मतलब गाजर का, गाजर ये भी क्या है, रूट है। बीट रूट, चुकंदर की बात करो, टर्निप, सलजम की बात करें, ठीक है। तो सलजम हो, चुकंदर हो, रेडिस हो और कैरेट हो, रेडिस हो, ये सब क्या हैं, एक प्रकार की रूट्स हैं, प्रकार की रूट्स नहीं, रूट्स ही हैं, ठीक है। दे यूज टू स्टोर द फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक। एंड इट आल्सो एक्ट एज ए फूड फॉर अस। ओके, तो रूट्स का क्या फंक्शन होता है, इसमें हमने क्या सीखा। रूट का जो फंक्शन है, पहली बात तो ये है कि बहुत सारे प्लांट्स के रूट्स जो हैं वो हैं ईडेबल। कैसी हैं, ईडेबल है, ईडेबल खाने योग्य हैं, क्योंकि फूड स्टोर है तो हम उस ऐसे फूड ही उसको लेते हैं। तो रूट्स वो खाने योग्य हैं। दूसरी बात, रूट क्या प्रोवाइड कर रही हैं, न्यूट्रिएंट्स और फूड प्रोवाइड कर रही हैं। क्यों प्रोवाइड कर रही, फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। दूसरी बात, ये प्लांट को ग्राउंड में एनकोर करके रखता है ताकि प्लांट अपराइट, सीधा खड़ा हो सके और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस को बर्दाश्त कर सके स्ट्रांगली, ठीक है। दे आर फिक्सिंग द प्लांट इनटू द ग्राउंड। नेक्स्ट, root provide water and minerals to the plant because they absorb water and mineral from the ground, यानी कि soil. Okay, this is the function of the root. Okay, आज के लिए इतना काफी है। करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ओके, तो शिक्षा जगत से जुड़कर श्रेष्ठ भारत के निर्माण हेतु आप सभी के योगदान के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।